हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के सब्जेक्ट बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आज हम इस चैप्टर को वन शॉट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे इस चैप्टर को, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट पेज से इस चैप्टर में इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो आइए रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन समझते हैं। क्या इसका डेफिनेशन है? तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन टाइप। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है उसी के जैसा। एडवांटेज क्या है रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन एंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के कॉन्टिन्यूटी को अर्थ पे क्या रहता है, बनाए देता है। मतलब कि कोई भी पार्टिकुलर स्पीसीज़ है उसका अर्थ पे जो कॉन्टिन्यूटी है वो क्या रहता है, बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है? क्यों? अगर कोई स्पीसीज़ है, अगर वो रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका न्यू जनरेशन आ ही नहीं रहा है और जो ओल्ड जनरेशन था वो क्या हो रहा है, डेथ होते जा रहा है। तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अर्थ पे किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का कॉन्टिन्यूटी बने रहे। इट क्रिएट वेरिएशन इन डीएनए विच लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज। जो रिप्रोडक्शन है वो डीएनए में वेरिएशन क्रिएट कर देता है जिसके कारण किसी भी स्पीसीज़ के स्टेबिलिटी को लीड करता है। मतलब कि कोई भी अगर डीएनए में वेरिएशन हो जाता है, मतलब डीएनए क्या होगा, लोगों का डीएनए अलग अलग है, इससे उनका स्टेबिलिटी जो है स्पीसीज़ का, पर्टिकुलर स्पीसीज़ का स्टेबिलिटी क्या होगा, अच्छा होगा। इट हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज़। कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के इवोल्यूशन में हेल्प करता है। मतलब कि उसको ओल्ड जनरेशन से नए जनरेशन में, मतलब कि पुराने तौर तरीके से नए तरीके में जाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेज, इस पेज पे जो लिखा है वो क्लियर होगा। क्या क्या है? पहला रिप्रोडक्शन समझे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है उसी के जैसा। एडवांटेज क्या है रिप्रोडक्शन का? पहला एडवांटेज है कि किसी भी पार्टिकुलर स्पीसीज़ का कॉन्टिन्यूटी बनाए रखता है हर अर्थ पे। ये स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज़ को मेंटेन करता है और इवोल्यूशन ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज़ को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। मतलब कि रिप्रोडक्शन के दौरान ऑर्गेनिज्म एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। इसका आंसर क्या है? नो, एग्जैक्ट तो नहीं बनाते लेकिन सिमिलर कॉपी बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? सिमिलर कॉपी बनाते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सिमिलर कॉपी बनाते हैं। तो इस डीएनए के बारे में अब थोड़ा बात कर लेते हैं। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। और जब डीएनए यहाँ पर खुला हुआ ऐसे प्रेजेंट रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। और जब डीएनए क्वाइल्ड और कंडेंस हो जाता है तो इस तरह का शेप ले लेता है। इस शेप को क्या बोलते हैं? हम इस शेप को बोलते हैं क्रोमोजोम। ह्यूमन सेल के अंदर कितना क्रोमोजोम होता है? 46 क्रोमोजोम होता है जो कि 23 पेयर में प्रेजेंट होता है। और एक डीएनए का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 2.2 मीटर होता है। क्वाइल एंड कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए किसको बोलते हैं? हम क्रोमोजोम को बोलते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। मतलब कि रिप्रोडक्शन के कारण नए सेल का फॉर्मेशन होता है। कैसे नए सेल का फॉर्मेशन होता है? हम जब यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में तो जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे न्यू कॉपी बनाते हैं। मतलब कि जो डीएनए है वो अपने जैसा नया डीएनए बनाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने जैसा नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। मतलब कि सेल ऑर्गेनेलिज सारे क्या करेंगे, डुप्लीकेट होंगे या फिर एप्लीकेट होंगे। मतलब कि सेल ऑर्गेनेलिज का भी डुप्लीकेशन होगा और डीएनए का भी क्या होगा, डुप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन होगा। मतलब कि सारे ऑर्गेनेलिज क्या हो गए, अलग अलग बन गए। और ये दोनों अलग अलग चीज़ क्या हो जाएंगे, दो सेल में बढ़ जाएंगे। एक सेल में अलग रहेगा और एक सेल में अलग रहेगा। और इसी डुप्लीकेशन के चक्कर में क्या होता है, हमारे डीएनए में कुछ गलती हो जाता है, कुछ एरर हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हम वेरिएशन बोलते हैं। और वेरिएशन हम आगे पढ़ेंगे। और इसी के कारण क्या होता है, हमारे यहाँ पर न्यू सेल या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आता है कि न्यू कैरेक्टर। मतलब कि रिप्रोडक्शन की वजह से हमारे अंदर न्यू कैरेक्टर आते हैं। कैसे आते हैं उसको देखना है। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। रिप्रोडक्शन की वजह से हमारे अंदर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है।
फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए, जब नया सेल बनेगा तो फिर क्या होगा, नया डीएनए बनेगा। जब नया डीएनए बनेगा तो डीएनए का क्या होगा, कॉपी होगा, और कॉपी के दौरान क्या आ जाएगा, एरर्स आ जाएगा। और जब एरर्स आ गया तो वेरिएशन होगा डीएनए के सीक्वेंस और इन्फॉर्मेशन में, और जब वेरिएशन हो गया तो क्या हो जाएगा, न्यू कैरेक्टर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आ गया कि न्यू कैरेक्टर कैसे होता है तो आप कैसे बताएंगे, ऐसे करके आप बताएंगे कंप्लीट प्रोसेस को। नेक्स्ट आता क्या है, वेरिएशन इज द यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। वेरिएशन कुछ स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए क्या होता है, यूजफुल भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड है, उसके अंदर क्या रह रहा है, बैक्टीरिया रह रहा है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, ए बैक्टीरिया रह रहा है। और पॉन्ड के बगल में ही क्या है, पॉन्ड के बगल में ही आपका यहाँ पर फैक्ट्री है। फैक्ट्री से क्या आ रहा है, वेस्ट वाटर आ रहा है। वेस्ट वाटर आके इस पॉन्ड को क्या कर रहा है, हॉट कर रहा है, पॉन्ड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब आते हैं बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया ये जो है ये टेम्परेचर को संभालेगा 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। और वहीं जब ये रिप्रोड्यूस करता है, मतलब कि इसके डीएनए में चेंज होता है, डीएनए में वेरिएशन होता है, तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, न्यू बैक्टीरिया बी बनेगा, वो टेम्परेचर को कैपेसिटी है कि वो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर लेगा, वो झेल लेगा। मतलब कि जो बैक्टीरिया बी है वो क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया इस चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब कि जो इन्वायरमेंट, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था बॉन्ड का, इस इंक्रीजिंग टेम्परेचर में भी जो बैक्टीरिया बी है वो क्या कर लिया, सर्वाइव कर लिया। जिसको क्या बोलेंगे, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस। तो आगे करके चलिए अब देखते हैं कि वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन और उसका एडवांटेज। तो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। वेरिएशन ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो कि एक ही स्पीसीज के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स के ही अलग अलग आदमियों को में देखेंगे तो उनका आँख का कलर, उनका ईयर जो होगा क्या होगा, वो अलग अलग होगा। आँख का कलर कई लोगों का अलग अलग होगा। किसी का ईयर क्या होगा, ईयर लोप होगा, देखिएगा आप यहाँ पर। तो वेरिएशन किसको बोलते हैं, अगर एक ही स्पीसीज़ के आदमियों के बीच में, एक ही स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, हम उसी को बोलते हैं हम वेरिएशन। और ये वेरिएशन कब होता है, कैसे होता है, इट ऑकर्स ड्यू टू एरर्स इन अ डीएनए। लिख लीजिए यहाँ पे, इट ऑकर्स ड्यू टू एरर्स इन द डीएनए। जब डीएनए में एरर्स हो जाता है उसी की वजह से क्या होता है, हमारा वेरिएशन आता है। और डीएनए में कब एरर्स होता है, डीएनए में तब एरर्स होता है जब क्या होता है, हमारा डीएनए का कॉपी हो रहा होता है न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके एग्जाम में आएगा क्या, इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। मतलब कि वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, वेरिएशन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला क्या इंपॉर्टेंस है कि जो वेरिएशन है वो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को अडॉप्ट कर ले चेंजिंग इन्वायरमेंट में। पहला एडवांटेज क्या है कि वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब कि चेंजिंग मतलब कि वातावरण पर चेंज हो रहा है, उसी चेंजिंग इन्वायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपका फैक्ट्री वाला हो जाएगा। फैक्ट्री में देखे थे आप यहाँ पर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल आप दे देंगे उसमें चेंजिंग इन्वायरमेंट वाले में। वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्पीसीज एंड देयर बाई हेल्प इन इवोल्यूशन। वेरिएशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्पीसीज को, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इवोल्यूशन भी होता है। वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन द वेराइटी ऑफ स्पीसीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। डीएनए में वेरिएशन होता है, इसके कारण क्या होता है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज बनते हैं और नए स्पीसीज भी फॉर्म होते हैं, न्यू स्पीसीज भी क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। पॉइंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स आ जाते हैं। कौन सा पॉइंट है, डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू रिप्रोडक्शन। डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में रिप्रोडक्शन के दौरान जाता है। वेरिएशन इन डीएनए ऑकर्स ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। डीएनए में जो वेरिएशन होता है वो डीएनए कॉपिंग के दौरान आता है। वेरिएशन कैन बी यूजफुल एज वेल एज नॉन यूजफुल। जो वेरिएशन होता है वो यूजफुल भी होता है और नॉन यूजफुल भी होता है। ऑफस्प्रिंग शो सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग होता है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होते हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज भी होते हैं उनके पेरेंट्स से। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको क्लियर होगा। इतना चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हमने क्या समझा, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नए ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन।
इसका एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये है कि एक पार्टिकुलर स्पीसीज़ का अर्थ के ऊपर कॉन्टिन्यूटी बना रहता है। और दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि इसके कारण डीएनए में वेरिएशन होता है और उस स्पीसीज़ का स्टेबिलिटी बना रहता है। और ये इवोल्यूशन मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के इवोल्यूशन में क्या करता है? हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन एक टाइप का लाइफ प्रोसेस नहीं होता है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? नहीं, ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सिमिलर कॉपी बनाते हैं। बात करेंगे डीएनए का, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है क्या? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और जब डीएनए यहाँ पर हमारे न्यूक्लियस में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम क्रोमैटिन। और जब डीएनए का कॉइलिंग और कंडेंसेशन हो जाता है तो उसके बाद उसे हम बोलते हैं क्या है? क्रोमोसोम बोलते हैं। ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि पेयर में प्रेजेंट होता है, 23 पेयर में। क्रोमेटिन मतलब कि एक डीएनए का लेंथ कितना होता है? लेंथ होता है आपका 2.2 मीटर। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। रिप्रोडक्शन की वजह से नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि जब डीएनए का जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें जब एम्ब्रियो बन जाता है आपका, तो उसके बाद क्या होता है? हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेलिज का क्या होता है? रेप्लिकेशन यानी डुप्लीकेशन होता है। आपका डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, आपके सेल जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं उनका भी क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा। इसी डुप्लीकेशन के कारण क्या होता है? न्यू सेल्स बन जाते हैं। मतलब कि अगर डुप्लीकेशन हुआ तो 2 बार डुप्लीकेशन हुआ तो पहला सेल बन जाएगा ओरिजिनल वाला और दूसरा डुप्लीकेट सेल बन जाएगा। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसके वजह से क्या होता है? न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। और जब डीएनए का कॉपी होता है उसके दौरान क्या होता है? आपका कुछ एरर्स या फिर मिस्टेक हो जाते हैं डीएनए में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन के कारण हमारा न्यू कैरेक्टर कैसे होता है। जो रिप्रोडक्शन होता है उसके वजह से न्यू सेल फॉर्म होते हैं। न्यू सेल फॉर्म होते हैं मतलब कि डीएनए कॉपी होगा, मतलब कि न्यू डीएनए फॉर्म होगा। और डीएनए कॉपी होगा तो डीएनए कॉपी के दौरान क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। एरर होगा तो वेरिएशन हो जाएगा हमारे डीएनए के सीक्वेंस में। और जब वेरिएशन हो जाएगा सीक्वेंस और इन्फॉर्मेशन में, जब वेरिएशन हो गया है तो वेरिएशन के कारण क्या हो जाएगा? हमारा न्यू कैरेक्टर को देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, स्पीड आप स्लो कर सकते हैं। आते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर। वेरिएशन का एग्जाम्पल है कि वेरिएशन यूजफुल भी हो सकता है और नॉन यूजफुल भी हो सकता है। किसका एग्जाम्पल है ये आपका वेरिएशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसका है? एक पोंड का, मतलब कि एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। पोंड में क्या है? बैक्टीरिया ए रहता है। बैक्टीरिया के पास कैपेसिटी है कि वो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सह लेगा। और बगल में क्या एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से वेस्ट पानी आ रहा है। वेस्ट पानी क्या कर रहा है? पॉन्ड के पानी का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहा है। और जब बैक्टीरिया ये क्या किया? रिप्रोड्यूस किया, तो उसके डीएनए में चेंज आया, डीएनए में वेरिएशन आया। और जो बैक्टीरिया बी आया रिप्रोड्यूस होकर के, तो वो बैक्टीरिया बी के अंदर कैपेसिटी था कि वो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक सह लेगा। तो फिर बैक्टीरिया बी जो है ना, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ पॉन्ड का, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कि डेड हो जाएंगे। और जो बैक्टीरिया बी है वो सर्वाइव हो जाएंगे। मतलब कि वेरिएशन का यहाँ पर क्या यूजफुल रहा है, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं वेरिएशन। फिर हमने पढ़ा वेरिएशन क्या होता है। डिफरेंसेस होते हैं जो कि पर्टिकुलर स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंस इसका क्या देखें हैं? चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। जो वेरिएशन है वो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं और एवोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। वेरिएशन जब डीएनए में होता है उसके कारण क्या होता है? न्यू कैरेक्टर और न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा वेरिएशन तक। नेक्स्ट हमने कुछ पॉइंट जाना। पॉइंट में पहला क्या है? जो डीएनए हो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, किसके दौरान? आपका रिप्रोडक्शन के द्वारा जाता है। जो वेरिएशन डीएनए में होता है वो डीएनए कॉपिंग के दौरान होता है। जो वेरिएशन है वो यूज़फुल भी हो सकता है और नॉन यूज़फुल भी हो सकता है। जो ऑफस्प्रिंग है वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं अपने पेरेंट्स से। अब आते हैं, हमने यहाँ पर जितना पढ़ा उतना मैंने 2 बार रिवाइज करवा दिया आपको। अब आते हैं क्या? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब कि रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच डिफरेंस देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फर्टिलाइजेशन होता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे वो जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब आते हैं इस सेक्सुअल की बात करते हैं। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड होते हैं जिनमें हमको पढ़ना है कितना है 6 टाइप ऑफ मोड्स को पढ़ना है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो पहले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फिजन, फिर है फ्रेगमेंटेशन, फिर है बडिंग, फिर है स्पोर फॉर्मेशन, फिर है रीजनरेशन, फिर है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यहाँ पे जो फिजन है वो भी 2 टाइप का है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। और जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो भी 2 टाइप का है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स के या फिर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स को। तो पहला मोड क्या है? पहला मोड है यहाँ पर फिजन। तो फिजन कितने टाइप के? 2 टाइप के, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन ऐसा टाइप ऑफ फिजन होता है जिसमें 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। मल्टीपल फिजन एक ऐसा फिजन होता है जिसमें बहुत सारे डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम। और बाइनरी फिजन 3 टाइप का होता है। पहला होता है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में देखने को मिलता है। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो कि लेसेमानिया में देखने को मिलता है। तीसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो कि पैरामीशियम में देखने को मिलता है और इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो मल्टीपल फिजन में कौन आता है? प्लाज्मोडियम आता है। अब आइए बाइनरी फिजन का में अमीबा को देखते हैं। तो अमीबा में पहले क्या होता है? अमीबा में पहले यहाँ पे पेरेंट अमीबा आपको दिख रहा होगा। इस पेरेंट अमीबा के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। धीरे धीरे कर इस पेरेंट अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है? स्ट्रेच होने लगता है और बीच में से डिवाइड हो जाता है। और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या? कैरियोकाइनेसिस। जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? धीरे धीरे सेपरेट होने लगता है। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। जैसे ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो यहाँ पे न्यू डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगे, मतलब कि 2 अमीबा यहाँ पे आपके सामने निकल जाएंगे। इसी से हम बोल सकते हैं क्या है कि अमीबा में क्या हो गया? यहाँ पर अमीबा में आपका कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया? बाइनरी फिजन हो गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अमीबा कैसा है? अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और क्या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आप लिख देते हैं अमीबा कैसा है? अमीबा एक यूनिसेल्युलर है और क्या है? अमीबा एक आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कौन सा ऑर्गेनिज्म? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किसमें? लिस्मानिया में। अब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन लिस्मानिया में पढ़ने से पहले लिस्मानिया के बारे में देखते हैं क्या होती है लिस्मानिया। तो लिस्मानिया एक टाइप का सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि यूनिसेल्युलर होती है। लिस्मानिया एक टाइप का प्रोटोजुआ होता है। क्या होता है? एक टाइप का प्रोटोजुआ होता है। ये एक डिसीज़ कॉज करता है। उस डिसीज़ का नाम है काला आजार या फिर ब्लैक फीवर बोलते हैं उसको। लिस्मानिया कौन सा फिजन दिखाता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसके अंदर होता है यहाँ पर एक फ्लैजिला। क्या होता है? एक फ्लैजिला होता है। इस फ्लैजिला की मदद से लिस्मानिया क्या करती है? मूव करती है। लिस्मानिया के अंदर एक न्यूक्लियस मिलेगा और साइटोप्लाज्म मिलेगा। धीरे धीरे करके लिस्मानिया रिप्रोडक्शन स्टार्ट करती है तो इसका फ्लैजिला क्या होता है? न्यू फ्लैजिला ग्रो करने लगता है। नया फ्लैजिला यहाँ पे क्या होता है? ग्रो करने लगता है। और फ्लैजिला के ग्रो होने के साथ साथ यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है? डबल होने लगता है, मतलब न्यूक्लियस कॉपी होने लगता है। न्यूक्लियस कॉपी होने के बाद और फ्लैजिला को कंप्लीट ग्रोथ हो जाने के बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है ना वो भी धीरे धीरे क्या होता है? कटने लगता है, मतलब कि डिवाइड होने लगता है। और फाइनली क्या होता है? आपका न्यू लिस्मानिया यहाँ पे आपका फॉर्म होकर दिख जाता है आपको, मतलब कि 2 डॉटर सेल बन गया। मतलब कौन सा
फिजन हो गया, बाइनरी फिजन वो भी कैसा लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल शेप में एक क्या हुआ है, कटी है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब आते हैं हम पहले, अब क्या कर लिया हमने यहाँ पर फिजन को कंप्लीट कर लिया। फिजन में एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन से टाइप के फिजन होते हैं। पहला टाइप है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। मल्टीपल फिजन में मैनी डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। बाइनरी फिजन में कौन कौन से होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं जो अमीबा में मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल जो कि लिस्मानिया में मिलता है। मल्टीपल फिजन में आपका प्लाज्मोडियम हो जाता है, इसका एग्जांपल देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट आते हैं किस पे, आते हैं बडिंग के ऊपर। बडिंग किस में देखने को मिलता है, बडिंग आपको देखने को मिलता है ईस्ट में। ईस्ट में कैसे होता है बडिंग, ईस्ट पहले देखिए ईस्ट क्या है, ईस्ट एक तरह का यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट में बडिंग देखने को मिलता है, मतलब कि ये क्या है, आपका ईस्ट है, एक ईस्ट है। अब धीरे धीरे करके ना इसके ऊपर क्या आएगा, एक आउटग्रोथ निकलेगा। इस आउटग्रोथ का नाम क्या है, इस आउटग्रोथ का नाम है बड। ये एक बड निकलेगा, बड निकलने के बाद जो इसका न्यूक्लियस होगा, ईस्ट का एक न्यूक्लियस होगा, वो क्या आ जाएगा, टूटने लगेगा, मतलब कि डुप्लीकेट होने लगेगा और चला जाएगा किस में, न्यूक्लियस टूट के चला जाएगा उस आउटग्रोथ में, और वो आउटग्रोथ क्या हो जाएगा, नया ईस्ट बन जाएगा। अब धीरे धीरे करके बहुत सारा आउटग्रोथ निकल जाएगा, और वो क्या, सारे आउटग्रोथ क्या होंगे, सारे आउटग्रोथ यहाँ पर डॉटर सेल्स होंगे किसका, ईस्ट का। तो यहाँ पे किसके मदद से रिप्रोडक्शन हो रहा है, बड की मदद से हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बडिंग प्रोसेस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। आते हैं बडिंग इन हाइड्रा, मतलब ये हाइड्रा में कैसे बडिंग होता है। तो हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एक टाइप का मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके पास क्या होता है, इसके पास टेंटिकल्स होते हैं जिसकी मदद से क्या करती है, फूड को कैप्चर करती है। एक छोटा सा इसके पास क्या निकलता है, आउटग्रोथ निकलता है, किसमें, हाइड्रा में एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, उसी आउटग्रोथ का नाम क्या है, बड है। धीरे धीरे करके क्या करता है, बड डेवलप करता है। बड डेवलप होते होते एक न्यू हाइड्रा के फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही एक न्यू हाइड्रा और मैच्योर हाइड्रा बन जाता है, तो ये पेरेंट हाइड्रा से क्या होता है, डिटैच हो जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाता है। ऐसे करके क्या होता है, बडिंग इन हाइड्रा होता है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। और जो हाइड्रा होता है ना, वो आपका बडिंग भी दिखाता है और रीजनरेशन भी दिखाता है। रीजनरेशन आगे हम देखेंगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है, स्पाइरोगायरा एक टाइप का मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसको हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। स्पाइरोगायरा क्या होता है, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये अपने आप को स्मॉल फ्रैगमेंट में तोड़ लेता है, किसमें, स्मॉल फ्रैगमेंट में तोड़ लेता है, और हर एक फ्रैगमेंट क्या होता है, पर्टिकुलर स्पाइरोगायरा बन जाता है। मतलब कि हर एक फ्रैगमेंट ग्रो होकर नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं रीजनरेशन इन प्लेनेरियम। प्लेनेरियम में रीजनरेशन कैसे होता है, प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है जिसको अगर आप कट कर देंगे, उसका हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रो कर लेगा। मतलब कि अगर इसको आप कट किए 2 पार्ट में, तो ऊपर का जो हेड है ना, वो नीचे का पोर्शन ग्रो करेगा, जो नीचे का टेल है वो ऊपर का पोर्शन ग्रो करेगा, और जो मिड का पार्ट है ना, वो ऊपर और नीचे दोनों का पोर्शन ग्रो कर लेगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। इसी प्रोसेस को बोलते क्या है हम, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन एक ऐसा एबिलिटी होता है कुछ ऑर्गेनिज्म का कि अपने रिगेन दोबारा ग्रो कर लेते हैं लॉस्ट बॉडी पार्ट को। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम रीजनरेशन, जो कि हाइड्रा में देखने को भी मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन। राइजोपस क्या होता है, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ब्रेड मोल्ड के नाम से हम राइजोपस को जानते हैं। राइजोपस का जो रूट होता है ना, ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है, और इसका जो रूट सिस्टम होता है, इसी रूट को हम बोलते हैं राइजॉइड, और जो इसका फिलामेंट होता है इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं हम स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम स्पोर। और यही स्पोर क्या होता है, ये जो स्पोरेंजिया है ये क्या करता है, ब्रेक कर जाता है, और ये सारे स्पोर आ जाते हैं फिर से कहाँ पर, ब्रेड के सरफेस पे, और फिर नया फंजाई, नया ब्रेड मोल्ड ग्रो कर जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते क्या है हम, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। कैसे ग्रो करेगा, जब इसको फेवरेबल कंडीशन देंगे, तो इसको टेम्परेचर, लाइट और मॉइस्चर मिलेगा, तो क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, जनरेट कर देगा। क्या जनरेट करेगा,
ये स्पोर जनरेट कर लेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसको बताना है कि कौन सा आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। तो हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में आपका होता है यहाँ पर, हाइड्रा में होता है बडिंग। दूसरा अमीबा, अमीबा में क्या होता है, अमीबा में होता है आपका बाइनरी फिजन। राइजोपस, राइजोपस में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन। ऐसे करके आप इसको मैच कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। इसको सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं हम, जितना हमने पढ़ा है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसको हम रिवाइज करेंगे। तो आइए, क्या पढ़ा हमने, फिजन पढ़ा। फिजन क्या होता है, दो टाइप का, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, दो डॉटर सेल बनते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मैनी डॉटर सेल्स बनते हैं। बाइनरी फिजन तीन टाइप के, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, और मल्टीपल फिजन एक टाइप का, प्लाज्मोडियम। इरेगुलर बाइनरी फिजन देखने को मिलता है कहाँ पर, अमीबा में। अमीबा का एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। धीरे धीरे करके इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, कैरियोकाइनोसिस। और जब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या है, साइटोकाइनोसिस। और जब यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब कि दो डॉटर सेल फॉर्म हो जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इरेगुलर बाइनरी फिजन इन अमीबा। क्या बोलते हैं, इरेगुलर बाइनरी फिजन इन अमीबा। क्या बोलते हैं, इरेगुलर बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो चलिए अब चलते किस पे हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन लिस्मानिया। लिस्मानिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये एक टाइप का प्रोटोजोआ है। ये एक डिसीज कॉज करता है जिसका नाम है काला आजार या फिर ब्लैक फीवर। लिस्मानिया के पास क्या होता है, एक फ्लैजिला होता है जिसके मदद से मूवमेंट करता है। ये फ्लैजिला धीरे धीरे करके न्यू फ्लैजिला ग्रो करता है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस क्या होता है, धीरे धीरे डुप्लीकेट होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस और फ्लैजिला ग्रो कर जाते हैं तो ये जो लिस्मानिया होता है इसका साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, डिवाइड होकर ये न्यू लिस्मानिया में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं बडिंग इन ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट आप देख रहे होंगे क्या, एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है जिसको बोलते हैं बड। और इस बड में धीरे से क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हो जाते हैं और धीरे धीरे करके बहुत सारे बड यहाँ पर ग्रो हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेल्युलर फंजाई है। नेक्स्ट आते हैं बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके पास होता है टेंटिकल्स जिसके वजह से क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। इसमें भी क्या होता है, छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है। इसी आउटग्रोथ की मदद से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। इसी आउटग्रोथ को हम बोलते हैं क्या, बड। ये बड धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे बड क्या होगा, ग्रोथ होगा, इसका डेवलपमेंट होगा और एक न्यू हाइड्रा के फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे ही जैसे हाइड्रा मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डिटैचमेंट हो जाएगा। मतलब कि न्यू हाइड्रा आपका फॉर्म हो गया है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया विद द हेल्प ऑफ बडिंग। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। जो आपका हाइड्रा होता है वो बडिंग भी शो करता है और रीजनरेशन भी शो करता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है, स्पाइरोगायरा एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये एक टाइप का ग्रीन एल्गी होती है। इसके पास क्या होता है, एक स्पाइरोगायरा है, ग्रीन एल्गी है। क्या होगा इसका ये अपने आप को क्या करेगी, फ्रैगमेंट्स में तोड़ लेगी। मतलब कि अपने आप को बांट लेगी और इसका हर एक फ्रैगमेंट क्या होगा, न्यू स्पाइरोगायरा में ग्रो हो जाएगा। मतलब कि ईच फ्रैगमेंट ग्रो हो जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट आते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। इसको अगर हम कट करेंगे तो इसका हर एक कटिंग बॉडी पार्ट जो है वो फिर से न्यू पार्ट ग्रो कर लेगा। रीजनरेशन का मतलब क्या होगा, एक ऐसा एबिलिटी होता है जो कि सम ऑर्गेनिजम्स के पास होता है कि वो ग्रो कर ले अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट। स्पोर फॉर्मेशन है राइजोपस। राइजोपस किसको बोलते हैं, राइजोपस हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड को। ब्रेड मोल्ड का रूट पार्ट किसको बोलते हैं, रूट पार्ट को बोलते हैं हम राइजॉइड। इसका जो फिलामेंट है इसको बोलते हैं हम स्पोरेंजिया 4 और जो इसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम स्पोरेंजिया। इसी स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। इसी स्पोर्स की मदद से क्या होता है, आपका न्यू क्या फंजाई ग्रो कर जाता है, न्यू ब्रेड मोल्ड ग्रो कर जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने यहाँ पर सारा क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब हमको पढ़ना है लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि क्या है, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है समझते हैं पहले इसको। यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है क्या, पहला है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट।
और प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, फिर से प्रोपगेट करना, फिर से रिप्रोड्यूस करना, फिर से डेवलप करना, फिर से चलना। प्रोपगेट का मतलब होता है ये, मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट की मदद से जब कोई भी प्लांट रिप्रोड्यूस करता है तो इसे बोलते हैं आप क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। एक टाइप का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है प्लांट रिप्रोड्यूस करता है उसके वेजिटेटिव पार्ट की मदद से, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया और लीफ हो गया। स्टेम से आपका पोटैटो ग्रो करेगा, ऑनियन ग्रो करेगा, लेमन ग्रो करेगा। रूट से आपका स्वीट पोटैटो गुआवा रिप्रोड्यूस करेगा, और लीफ से आपका ब्रायोफिलम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पर समझ लिया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ करके यदि कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद अब हमको समझना है इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसका एडवांटेज है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Plant raised by vegetative propagation can bear flower and fruit earlier than those produced from seeds. जो भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो हुए हैं वो फ्लावर जल्दी पकड़ लेंगे कंपेयर देन उनको जो कि सीड से ग्रो किए। मतलब जो प्लांट सीड से ग्रो किए वो थोड़ा धीरे फ्लावर पकड़ेंगे, और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो किए वो बहुत ही जल्दी फ्लावर पकड़ लेंगे। प्लांट कैन बी प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर इन लेस टाइम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से हम लार्ज नंबर में प्लांट को कम से कम टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ मोर रैपिड, ईजियर एंड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये एक रैपिड, ईजियर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट का क्या है, मेथड है। नेक्स्ट एडवांटेज पे आते हैं कि सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। ऐसे मेथड उन प्लांट को भी रिप्रोड्यूस करने का चांस देते हैं, जैसे कि बनाना हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, जिनके पास सीड ग्रो करने का कैपेसिटी क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है। ऑल प्लांट रिप्रोड्यूसेस आर जेनेटिकली सिमिलर एंड अप टू द पेरेंट प्लांट। जो भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट प्लांट के जैसे। डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ द फ्रूट कैन बी मेंटेन्ड। फ्रूट का डिजायरेबल कैरेक्टर क्या होता है, मेंटेन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। एक बार और रिवाइज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको बोलते हैं, यदि कोई प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा उसके वेजिटेटिव पार्ट के हेल्प से, उसे बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव पार्ट हो गया रूट, स्टेम और लीफ। रूट की मदद से हो गया पोटैटो, अनियन। स्टेम की मदद से हो गया स्वीट पोटैटो, गुआवा, और लीफ की मदद से आपका हो गया ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज पे। पहला एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज है आपका प्लांट, जो भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हैं वो फ्लावर जल्दी पकड़ते हैं उनसे जो प्लांट सीड से ग्रो करते हैं। जो भी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं और कम से कम टाइम में प्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत ही ज़्यादा रैपिड मेथड है, ईजियर मेथड है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट का मेथड है। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या क्या है वही हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मेथड उन प्लांट्स को भी रिप्रोड्यूस करने का चांस देते हैं जिनको सीड ग्रो करने का कैपेसिटी क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है या फिर खो गया है। जैसे कि आपका बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया। जो भी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के जैसे। जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर है फ्रूट का वो क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप का था, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल दो टाइप का है जो कि लेबोरेटरी में होता है और दूसरा फील्ड में होता है। लेबोरेटरी में जो होता है उसे बोलते हैं हम क्या, टिश्यू कल्चर बोलते हैं, और जो फील्ड में होता है उसे बोलते हैं हम कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, जिसको आपको पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्या कि ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव प्रोपगेट्स थ्रू, मतलब कि जो ब्रायोफाइलम जो है वो किसके मदद से प्रोपगेट करते हैं, किसकी मदद से ग्रो करता है। तो आप जानते हैं कि जो ब्रायोफाइलम है वो अपने लीफ के मदद से क्या करता है, ग्रो करता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आइए देख लेते हैं। बाइनरी फिजन प्रोवाइड 2 डॉटर सेल वेयर एज मल्टीपल फिजन प्रोवाइड मल्टीपल डॉटर सेल। जो बाइनरी फिजन होता है वो 2 डॉटर सेल को प्रोवाइड करता है, जबकि मल्टीपल फिजन बहुत ही मल्टीपल डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है। हाइड्रस वह बडिंग से भी और रीजनरेशन दोनों से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है।
स्टेम, रूट एंड लीफ इज इन्वॉल्व इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम, रूट और लीफ ये सब क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट्स को रिमेंबर वाला। जो बाइनरी फिजन है उसमें 2 डॉटर सेल निकलते हैं, 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, और जो मल्टीपल फिजन है उसमें मल्टीपल डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रा बर्डिंग और रीजनरेशन दोनों से क्या करेगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा। और जो स्टेम, रूट और लीफ है वो इन्वॉल्व होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। अब स्टार्ट होता है हमारा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों में हमको पढ़ना है। तो पहले स्टार्ट करेंगे प्लांट में, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बात है उनको हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक। तो बेसिक्स में क्या आएगा हमारा, बेसिक्स में आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या क्या कॉमन बातें रहेंगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला प्रोसेस क्या है, गैमीट फॉर्मेशन, मतलब कि गैमेटोजेनेसिस। जैसे ही गैमीट फॉर्म होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। और गैमीट्स क्या क्या होते हैं, गैमीट्स पहला होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। मेल क्या करता है, मेल का गैमीट होता है स्पर्म, और जो फीमेल का गैमीट होता है एग या फिर ओवम। स्पर्म और एग या फिर ओवम क्या होते हैं, आपका गैमीट होता है। और जब ये फॉर्म होते हैं तीनों के, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। और जब स्पर्म फॉर्म होता है इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब एग फॉर्म होता है इसे हम बोलते हैं oogenesis। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ is known as फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या जानते हैं हम, स्पर्म के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनना। और जो फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर ओवम होता है उसे क्या बोलते हैं हम, oogenesis। सिंपली आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम इज नोन एज, एग या फिर ओवम इज नोन एज, क्या जानते हैं, इज नोन एज oogenesis। किसके नाम से जानते हैं हम, oogenesis। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक, अगर समझ आ रहा होगा तो। पहला क्या होगा, पहला प्रोसेस होता है गैमीट फॉर्मेशन, मतलब कि स्पर्म और एग क्या होगा, फॉर्म होगा। स्पर्म फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एग फॉर्म होता है उसे बोलते हैं oogenesis। पहला प्रोसेस हो गया, अगर गैमीट फॉर्म हो गया तो दूसरा प्रोसेस होगा गैमीट ट्रांसफर, मतलब कि गैमीट क्या होगा, एक जगह पे जाएगा, मतलब कि जो गैमीट्स हैं वो एक जगह पे मिलेंगे, उसी को बोलते हैं क्या है हम, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम है गैमीट फॉर्मेशन। फिर आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया जब गैमीट एक जगह पे आ गए तो दोनों गैमीट क्या होंगे, दोनों गैमीट फ्यूज होंगे, उसी फ्यूजन को बोलते क्या है हम, उसी फ्यूजन को बोलते हैं हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन फैलोपियन ट्यूब। इन फीमेल लिखिए, फीमेल के अंदर जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस होता है आपका क्या, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा क्या, जाइगोट। और जाइगोट के बाद क्या होगा, उस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, और जैसे जैसे जाइगोट डेवलप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो आपका क्या है, एम्ब्रियो है आपका ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स का क्या है, ग्रुप है, उसी हम बोलते हैं क्या, उसे ही हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद क्या हो जाएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा उस एम्ब्रियो का, तो क्या बन जाएगा, होल ऑर्गेनिज्म, यानी कि फीटस यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म आपका फॉर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। आइए रिवाइज करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैसे होता है। पहला प्रोसेस गैमीट फॉर्मेशन, दूसरा गैमीट ट्रांसफर, तीसरा फर्टिलाइजेशन, फिर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फिर जाके क्या होता है आपका एम्ब्रियो होता है, फिर जाके आपका बनता क्या है फीटस, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म।
नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन किया हुआ है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि फीमेल से क्या आएगा आपका यहाँ पर एग आएगा और मेल से क्या आएगा आपका स्पर्म आएगा। फीमेल से जब एग निकलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, और जब मेल से यहाँ पर स्पर्म निकलता है जैसे बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जब फॉर्म होता है उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेल और फीमेल से जब स्पर्म आता है तो इसकी प्रोसेस की सेल डिवीजन होता है, उसमें स्पर्म और एग में आपका कौन सा सेल डिवीजन होता है, आपका मियोसिस सेल डिवीजन आपका किस में होता है, स्पर्म और एग सेल में होता है। आपको स्पेशली पता होगा कि स्पर्म और एग सेल में कौन सा सेल डिवीजन होता है, या फिर गैमीट्स के सेल में आपका मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और हमारे बॉडी के हर एक सेल में कौन सा होता है, माइटोसिस होता है। तो मियोसिस का मतलब क्या हो गया, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कि जो क्रोमोजोम नंबर होगा हर एक सेल में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब कि आधा हो जाएगा। किसमें, गैमेटोजेनेसिस, मतलब कि गैमीट के डिवीजन में। नेक्स्ट आते हैं मेल में कितना होता है, मतलब कि स्पर्म में कितना होगा, स्पर्म में आपका 46 क्रोमोजोम होगा, फीमेल में कितना होगा, 46 क्रोमोजोम होगा। जब यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस मियोसिस होगा तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब कि 23 क्रोमोजोम आ जाएगा मेल में, 23 क्रोमोजोम होगा आपका फीमेल में। जब फर्टिलाइजेशन होगा इसका तो क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोजोम टोटल आएगा किसमें, जाइगोट में, मतलब कि जो आपका एम्ब्रियो बनेगा उसमें कितना रहेगा, 46 क्रोमोजोम रहेगा। कब होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका होगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट को देखने के बाद हम आएंगे कहाँ पर, अपने फ्लावरिंग प्लांट में, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आएंगे। पहले इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। गैमेट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो गैमेट्स होते हैं वो एकदम स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। क्रोमोजोम नंबर बिकम हाफ ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान जो क्रोमोजोम का नंबर होता है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। गैमेट आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के प्रोसेस के द्वारा गैमेट फॉर्म होते हैं। क्रोमोजोम नंबर इज मेंटेन्ड बाय हाफिंग द क्रोमोजोम नंबर ड्यूरिंग गैमेटिक फॉर्मेशन। क्रोमोजोम नंबर जो होता है उसको मेंटेन किया जाता है क्रोमोजोम नंबर को हाफ करके गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, पहला पॉइंट है जो गैमेट्स हैं वो स्पेशल सेल है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जो क्रोमोजोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन में। ये जो गैमेट्स हैं वो मियोसिस के प्रोसेस के द्वारा फॉर्म होते हैं। जो क्रोमोजोम नंबर है वो मेंटेन किया जाता है क्रोमोजोम नंबर को हाफ करके गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। तो यही था कि आपका इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे स्टार्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, क्या स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हमने क्या देखा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपका था क्या कि वेजिटेटिव पार्ट के वजह से क्या हो रहा था, ग्रो कर रहा था। वो हम क्या करेंगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे, या फिर फ्लावरिंग प्लांट एंड आपका ह्यूमंस भी देखेंगे। इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और इसमें भी हम क्या जानेंगे, पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ह्यूमन बींग्स हम आगे करेंगे। वैसे तो बुक में आपका डायरेक्टली स्टार्ट हो गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पढ़ने से पहले लर्न रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है तो पहला प्रोसेस होता है उसका गैमीट फॉर्मेशन, और जो प्रोसेस है गैमीट फॉर्मेशन का उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। और गैमीट क्या होते हैं, गैमीट होता है आपका एक स्पर्म और दूसरा होता है एग, मतलब कि पहला गैमीट आता है मेल से और दूसरा गैमीट आता है आपका फीमेल से। और ये जब मेल और फीमेल के गैमीट आते हैं तो इसी गैमीट के आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, गैमीट ट्रांसफ़र बोलते हैं।
जब गैमीट आ गए तो गैमीट आने के बाद क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब कि मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को हम बोलेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। जाइगोट जब डेवलप होगा तो डेवलपमेंट जब जाइगोट का होगा तो जाइगोट डेवलप होकर क्या बन जाएगा, जाइगोट डेवलप होकर बन जाएगा आपका एम्ब्रियो, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल। ये जाइगोट क्या है, जाइगोट यहाँ पे दोनों का जब फ्यूज हो गया तो फ्यूज के बाद वाला जो सेल है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट डेवलप होकर ग्रुप ऑफ सेल बनाता है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बनाता है, एक फीटस बनाता है जिसको हम होल न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि न्यू बेबी बोल सकते हैं। इसको हम बेबी नहीं बोलते हैं, क्यों, इसको हम बोलते हैं फीटस बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। इंट्रोडक्शन क्या है, पहला प्रोसेस गैमीट फॉर्मेशन, दूसरा गैमीट ट्रांसफर, तीसरा फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर जाके फीटस। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। यही प्रोसेस यहाँ पे है। गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर गैमेटोजेनेसिस, तो क्या आता है, मेल से आता है क्या, स्पर्म आता है। जब स्पर्म आता है या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और आप जानते होंगे कि जो हमारे बॉडी में जो गैमीट सेल होते हैं ना, इनके अंदर जो सेल डिवीजन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा। यही जब मेल में क्या होगा, स्पर्म, और जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। किस प्रोसेस से होता है, मियोसिस से होता है। फीमेल में क्या होता है, एग या फिर ओवम, और जब एग का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं oogenesis। और ये भी किससे होता है, मियोसिस से होता है। ये भी देखिए, मेल पेरेंट में क्या होता है, मेल पेरेंट में भी 46 क्रोमोसोम होता है और फीमेल पेरेंट में भी 46 क्रोमोसोम होता है। जब मियोसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि जब स्पर्म फॉर्म होता है, मियोसिस होता है जिसका नंबर हाफ हो जाता है, 23 हो जाता है, इसका भी 23 हो जाता है। और जब ये दोनों फ्यूज करते हैं, जब जाइगोट में आते हैं तो जाइगोट के पास टोटल कितना रहता है, जाइगोट के पास यहाँ पर 46 क्रोमोसोम रहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। गैमीट आर स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमीट कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। गैमीट आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। गैमीट्स मियोसिस के प्रोसेस के द्वारा फॉर्म होते हैं। क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन बाय हाविंग द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। क्रोमोसोम नंबर जो फीटस में होता है वो मेंटेन किया जाता है पहले हाफ करके क्रोमोसोम नंबर को। तो यही था कि आपका इंट्रोडक्शन। अब सिंपल सा आता है कि इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब कि हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ना है जिसके अंदर क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं। तो हम पहले देखेंगे क्या, पहले हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मतलब कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, फ्लावर का पहला पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली हम पिस्टिल बोलते हैं। और ये पिस्टिल आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर होता है आपका एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं स्टेमन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर होता है आपका पेटल्स, सेपल्स, और आपका लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, पेटल्स और सेपल्स, यहाँ पे दो और पार्ट्स पाए जाते हैं। तो मेनली आप कैसे याद कर सकते हैं, पेटल्स, सेपल्स, पिस्टिल और स्टेमन, यहाँ पे चार मेन टाइप है। पिस्टिल के तीन टाइप, पहला स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और फिलामेंट, स्टेमन के तीन टाइप, पहला एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या होता है, यहाँ पे टॉप का होता है, और फिलामेंट क्या होता है, ये होता है आपका फिलामेंट। अब सिंपल से जब हमने यहाँ पर पार्ट्स पढ़ ही लिया है तो पार्ट्स का फंक्शन भी देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इनका फंक्शन के साथ। तो पहला क्या है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सेपल। पहला क्या हम देखते हैं, सेपल। सेपल का साइंटिफिक नेम है क्या, कैलेक्स। क्या नाम है साइंटिफिक नेम सेपल का, कैलेक्स। तो सेपल क्या करता है, सेपल यूजुअली ग्रीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज। जो सेपल होता है वो यूजुअली किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब फ्लावर बर्ड के स्टेज में होता है। किस स्टेज में होता है, बर्ड स्टेज में होता है। नेक्स्ट आता है आपका पेटल्स। पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका कोरोला। इसका फंक्शन क्या होता है,
ब्राइटली कलर्ड एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। जो पेटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं, मतलब कि कलर्ड पार्ट जो होता है फ्लावर का उसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। ये क्यों कलरफुल होते हैं? कलरफुल इसलिए होते हैं ताकि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर पाए। पॉलिनेटर्स मतलब क्या हो गया यहाँ पे पॉलिनेटर्स आ गए, हनी बीज आ गए यहाँ पर। ये क्या होंगे? पॉलिनेटर्स, मतलब कि आके यहाँ पे इनका रस चूसे। इसी को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं जो कि कलरफुल पार्ट होते हैं। तो दो पार्ट हमने पढ़ा। पहला क्या है? सेपल, जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं, और दूसरा है पेटल या फिर कोरोला। सेपल का फंक्शन क्या है? ये ग्रीन पार्ट होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बर्ड के स्टेज में, और पेटल क्या होता है? कलर्ड पार्ट होता है जो कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। अब आते हैं स्टेमन, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन को क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या करता है? एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन विच कंसिस्ट ऑफ मेल गैमिट। एंथर पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर मेल गैमिट प्रेजेंट होता है। और फिलामेंट क्या करता है? टू बियर एंथर, ये एंथर को क्या करता है? पकड़े रखता है। कौन पकड़े रखता है? फिलामेंट पकड़े रखता है। तो हमने स्टैमेन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा। पहला क्या था? एंथर। एंथर क्या करेगा? पोलन ग्रेन सेक्रेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिस जो क्या है? मेल गैमिट है। और फिलामेंट उसको पकड़े रखेगा। ये क्या आपका एंथर है, ये आपका फिलामेंट है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। ये जो आपका फिलामेंट एंथर के अंदर ये जो पॉइंट है या फिर यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? पोलन सैक बोलते हैं। इस पोलन सैक के अंदर होता है पोलन ग्रेन। इसी पोलन ग्रेन को हम मेल गैमिट बोलते हैं। और जो ये मेल गैमिट होता है पोलन ग्रेन, ये पॉलिनेटर्स के द्वारा किया जाता है, दूसरे फ्लावर पे या फिर रिप्रोडक्शन के लिए जाता है। अब बात करते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। पिस्टिल या फिर कार्पेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करते हैं। इसका क्या होता है? तीन पार्ट होते हैं मेनली, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है? आपका ओव्यूल होता है। स्टिग्मा क्या करता है? रिसीव पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन ड्यू टू देयर स्टिकी नेचर। स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव करता है क्योंकि इसका नेचर कैसा है? स्टिकी नेचर है। स्टाइल क्या करता है? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। पोलन ट्यूब ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओव्यूल। स्टाइल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि लंबा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। मतलब कि स्टिग्मा यहाँ पे है, ओवरी यहाँ पे है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और जो पोलन ट्यूब होता है वो भी कहाँ से ट्रेवल करता है? वो भी स्टाइल से ही ट्रेवल करता है ओव्यूल तक। ओवरी की बात करें, ओवरी क्या होता है? बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल कन्वर्ट इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी स्वेलन पार्ट होता है पिस्टिल का जो कि फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ओव्यूल की बात करें, ओव्यूल क्या होता है? प्रेजेंट इनसाइड ओवरी कंसिस्ट ऑफ फीमेल गैमेट। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल के अंदर होता है हमारा क्या? फीमेल गैमेट। यही जो ओव्यूल है यही क्या है? एक साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। आप सिंपली बोल सकते हैं जो प्लांट होते हैं उनके अंदर, फ्लावर के अंदर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? ओव्यूल है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने यहाँ पर प्लांट्स के सारे पार्ट के बारे में पढ़ लिया। एक बार सारे पार्ट रिवाइज करते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने। पहला हमने देखा यहाँ पर सेपल या फिर कैलिक्स। क्या पढ़ा हमने? सेपल या फिर कैलिक्स। फिर हमने पढ़ा पेटल। सेपल क्या होता है? सेपल ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पार्ट होता है जो क्या करता है? प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब वो बड स्टेज में होता है। तो पेटल क्या होता है? कलरफुल पार्ट होता है जो कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। फिर हमने आए कहाँ पर? स्टैमेन पे। स्टैमेन में एंथर था। एंथर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमिट होता है। फिलामेंट क्या करता है? एंथर को पकड़े रखता है। फिर आए हम लोग कहाँ पे? पिस्टिल या फिर कार्पेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। स्टिग्मा देखे, स्टिग्मा क्या करता है? रिसीव करता है पोलन ग्रेन, रिसीव करता है पोलन ग्रेन। और क्या करता है? क्यों रिसीव करता है? क्योंकि इसका नेचर कैसा है? स्टिकी नेचर है। स्टाइल क्या करता है? स्टाइल कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को, और जो पोलन ट्यूब है वो भी इसके सहारे क्या करता है? ट्रैवल करता है। ओवरी की बात करें, ओवरी क्या होता है? स्वेलन पार्ट होता है जिसके अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी क्या होता है? स्वेलन पार्ट होता है जिसके अंदर होता है ओव्यूल, और यही ओवरी का होता है बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने बात की ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल के अंदर क्या है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है हमारा फीमेल गैमेट जो कि बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट फ्लावर का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा।
अब आते हैं दो टाइप के फ्लावर होते हैं। कितने टाइप के फ्लावर होते हैं? दो टाइप के फ्लावर होते हैं। तो पहला फ्लावर है आपका क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर, और दूसरा फ्लावर है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? बाइसेक्सुअल ऐसा फ्लावर होता है जिसके अंदर स्टैमेन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होता है। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? एक ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके अंदर स्टैमेन सिर्फ और सिर्फ स्टैमेन या फिर सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट होता है, इनमें से कोई एक प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? चाइना रोज हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, पी हो जाएगा, टोमेटो हो जाएगा, ब्रिंजल हो जाएगा, सनफ्लावर हो जाएगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल हो जाएगा पपाया, वाटरमेलन, कोकोनट, कुकुम्बर, मेज। ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। बाई का मतलब दो, मतलब कि दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। पहला क्या हो गया, स्टैमेन, दूसरा पिस्टिल। और यूनि का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक प्रेजेंट है, कोई भी एक प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल आपने कवर कर लिया, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अब आते हैं पॉलिनेशन की बात करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, आइए देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एयर, वाटर, इंसेक्ट बॉर्न। और जब पोलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? पॉलिनेशन एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, बर्ड के द्वारा हो सकता है। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा तक जाएगा, सेम फ्लावर में या फिर उस दूसरे फ्लावर में, लेकिन सेम प्लांट में। समझ गए? मान लीजिए कि आपका फ्लावर है, यहाँ पे आपका क्या बना है, पोलन ग्रेन बना है। ये पोलन ग्रेन यहाँ भी जा सकता है, ये पोलन ग्रेन यहाँ भी जा सकता है, ये दोनों जगह जाएगा। तो इन दोनों के क्या बोलेंगे हम? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, क्योंकि ये सेम फ्लावर में गया है, सेम प्लांट में गया है। भले ही अलग अलग फ्लावर में गया है, लेकिन क्या है, दोनों फ्लावर किसके पार्ट है? सेम प्लांट के पार्ट है। उसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। वही अगर ये वाला जो पॉलन ग्रेन बनाए किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉस पॉलिनेशन। और यहाँ पे देखिए, जब उसी फ्लावर में पोलन ग्रेन बना और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गया तो इसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोगैमी बोलते हैं। और एक फ्लावर में पोलन ग्रेन बना और दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन जाता है उसी प्लांट के, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गिएटोगैमी। गिएटनोगैमी क्या बोलते हैं? गाइटनोगैमी। क्या बोलते हैं? गाइटनोगैमी। आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर। क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और इस ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? जेनोगैमी। क्या बोलते हैं? जेनोगैमी। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब एक बार देख लेते हैं जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है। आप देखिए क्लियरली, इसको देखिए कि प्लांट में पहले क्या हुआ। प्लांट में पहले गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। उससे पहले हम रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको क्लियर होगा, हमने फिर पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर में दो टाइप के फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट में से कोई एक प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं क्या है? उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे गैमेट नहीं, मेल और फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं। पॉलिनेशन की बात की, जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर एंथर से स्टिग्मा पे आता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। सेल्फ होता है, क्रॉस होता है। सेल्फ का मतलब कि एक प्लांट से निकला उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे या फिर उसी प्लांट के उसी फ्लावर पे आया, जिसे बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। एक प्लांट के फ्लावर से निकला दूसरे प्लांट के फ्लावर पे आया, इसे बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। अब पूरा जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसको कैसे होता है प्लांट में, इसको देखते हैं। तो पहले क्या होता है? पहले गैमीट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? पहले गैमीट फॉर्मेशन मतलब कि पहले पोलन ग्रेन फॉर्म हो जाता है, फिर जाके हमारा एग फॉर्म हो जाता है। कहाँ पे? एग ओव्यूल के अंदर एग फॉर्म हो जाता है, फिर जाके पोलन ग्रेन भी फॉर्म हो जाता है। फॉर्म होने के बाद जो पोलन ग्रेन है वो पॉलिनेशन के रास्ते कहाँ पे आता है?
पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के द्वारा आ जाता है हमारे स्टिग्मा पे, और यहाँ पे जो पोलन है जर्मिनेट करने लगता है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया तो पोलन, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है ये इधर से ट्रैवल करके कहाँ पे आ जाएगा? ओव्यूल तक। ओव्यूल के अंदर जो एग बैट है वहाँ तक आ जाएगा। जब एग के पास आ गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि दोनों क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। उस जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद हमारा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब कि जो जाइगोट बनेगा वो एम्ब्रियो बन जाएगा, और जो ओव्यूल होगा वो सीड बन जाएगा, और जो ओवरी होगा वो क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं प्रोसेस को। पहले क्या होता है? पहले आपका गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन मतलब कि पोलन ग्रेन फॉर्म हो गया, दूसरा कि ओव्यूल के अंदर एग फॉर्म हो गया। फिर क्या होता है? पॉलिनेशन, मतलब कि जो पोलन ग्रेन फॉर्म हुआ है वो एंथर स्टिग्मा तक आ जाता है। एंथर स्टिग्मा तक आने के बाद जो पोलन यहाँ पे आ जाता है स्टिग्मा पे, वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट करने लगता है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। पोलन ट्यूब कहाँ पे आता है? पोलन ट्यूब ओव्यूल तक आता है। जैसे ही ओव्यूल तक आ गया तो वो क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन और एग क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइज हो जाएंगे और फ्यूज हो जाएंगे। इसी फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा आपका? जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यही प्रोसेस था। इसी इजी वे में कोई नहीं समझा सकता है आपको। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? तो 3 फ्लावर के, सॉरी पार्ट्स ऑफ सीड की बात कर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर तो हमने पढ़ लिया। पार्ट्स ऑफ सीड की बात करें तो एक टाइप का सीड कैसे होता है? पहला टाइप ऑफ सीड होता है उस पे क्या होता है? उस पे होता है पहला सीड कोट होता है, मतलब कि जो ऊपर का कवरिंग होता है उसे हम बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं? सीड कोट। और जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सीड निकला होता है ना, इसे हम बोलते हैं कॉटिलीडन। यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये कॉटिलीडन है। ये क्या है? कॉटिलीडन है। और बीच में जो होता है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्लेम्यूल, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। ऊपर वाले को प्लेम्यूल। प्लेम्यूल क्या होता है? फ्यूचर में सूट बन जाता है, और जो रेडिकल है वो फ्यूचर में रूट बन जाता है। तो पार्ट ऑफ सीड में पहले क्या देखा हमने? सीड कोट रहता है, और इस सीड कोट क्या होता है? सीड का कवरिंग रहता है। इस सीड के कवरिंग में कोई 2 पार्ट में होता है और कोई 1 पार्ट में होता है। 1 पार्ट में होता है उसे हम बोलते हैं मोनोकॉटिलीडन, और 2 पार्ट में होता है उसे हम बोलते हैं बाइकॉटिलीडन। और यहाँ पे जो कॉटिलीडन होता है ना, कॉटिलीडन के बीच में यहाँ पे एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो के ऊपर वाला पार्ट होता है प्लेम्यूल, जो कि फ्यूचर में सूट बन जाता है, और एम्ब्रियो के नीचे वाला पार्ट होता है रेडिकल, जो कि फ्यूचर में रूट बन जाता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। आइए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको देख लेते हैं। पॉइंट क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओव्यूल इनसाइड ओवरी। जो फर्टिलाइजेशन का साइट होता है वो कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन आपका ओव्यूल में होता है, जो कि ओवरी के अंदर होता है। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल जो होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। एम्ब्रियो कितने टाइप का होता है? प्लेम्यूल और रेडिकल। प्लेम्यूल सूट बन जाता है और रेडिकल रूट बन जाता है। इनसाइड सीड फॉर्म न्यू प्लांट। सीड के अंदर नया प्लांट बना लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का सारा बात आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं इस पॉइंट को कि जो फर्टिलाइजेशन का साइट होता है वो ओव्यूल होता है, मतलब कि ओव्यूल के अंदर क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि ओवरी के अंदर पाया जाता है। ओव्यूल आपका सीड बन जाता है, और एम्ब्रियो जो कि 2 पार्ट में होता है, प्लेम्यूल और रेडिकल। प्लेम्यूल आपका सूट और रेडिकल आपका रूट। इनसाइड सीड फॉर्म न्यू प्लांट। सीड के अंदर क्या होता है? न्यू प्लांट बन जाता है। अब चलते हैं क्या हम अभी तक क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब आएंगे क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। तो एनिमल्स में हम पहले क्या देखेंगे? चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब कि प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं इसको हम देखते हैं। तो पहले देखेंगे हम मेल में, फिर आएंगे फीमेल में। तो मेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं आइए देखते हैं। तो मेल में फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाता है, अंडर आर्म और पब्लिक हेयर ग्रोथ हो जाता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस यानी कि
वॉइस भारी होने लगता है। इंक्रीज इन लीन मसल मास, मतलब मसल मास बढ़ने लगते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ जेनाइटल्स, यानी पेनिस साइज जो होता है या फिर जेनाइटल्स होता है वो बढ़ने लगता है। स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और ग्रोथ स्पॉट हो जाता है। क्या होता है? ग्रोथ स्पॉट हो जाता है। तो मेल में क्या क्या होता है? मेल में फेस पे क्या होता है? हेयर ग्रोथ हो जाता है। फेस पे हेयर ग्रोथ आता है। अंडर आर्म और पब्लिक हेयर ग्रोथ हो जाता है। वॉइस क्या होता है? भारी हो जाता है। मसल मास क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। जेनाइटल्स या फिर पेनिस साइज क्या होता है? इनलार्ज हो जाता है। स्पर्म क्या होता है? प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ स्पॉट भी आ जाता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। फीमेल में क्या होता है? अंडर आर्म और पब्लिक हेयर ग्रोथ हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है क्या? फैट मास, जो कि हिप का और थाई का। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी क्या होता है? ग्रोथ स्पॉट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्यूबर्टी का चेंजेस है वो आपको क्लियर होगा। क्या क्या चेंजेस होता है? पहला चेंज होता है फेशियल हेयर ग्रोथ, अंडर आर्म, ये सब आप देख लीजिएगा। मेल और फीमेल दोनों का आपके सामने दिया गया है। आते कहाँ पर हम आते हैं यहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। हमें आप सिंपल से आ चुके हैं कहाँ पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स के बारे में। मेल गैमीट किसको बोलते हैं? मेल गैमीट हम बोलते हैं स्पर्म को, और फीमेल गैमीट हम बोलते हैं ओवम या फिर एग को। तो मेल गैमीट जो स्पर्म है इसका साइज क्या होता है? इसका साइज होता है स्मॉलर, मतलब कि स्पर्म छोटा होता है, और जो ओवम है वो क्या होता है? बड़ा होता है स्पर्म से। जो मेल गैमीट स्पर्म है क्या करता है? मोटाइल होता है, मतलब कि वो क्या करता है? टेल के मदद से, अपने टेल के मदद से क्या करता है? मूव करता है या फिर स्विम करता है। और जो फीमेल गैमीट ओवम है वो क्या करता है? नॉन मोटाइल, मतलब कि वो मूव नहीं कर सकता है अपने किसी भी पार्ट के मदद से। लोकेशन की बात करें तो मेल गैमीट जो स्पर्म है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, और जो फीमेल गैमीट ओवम है वो ओवरी में प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे? ओवरी में। जो मेल गैमीट स्पर्म है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होगा एक बार में, और जो फीमेल गैमीट ओवम है वो हर मंथ में एक ही रिलीज होता है। कितना होता है? एक ही होता है हर मंथ में। फॉर्मेशन प्रोसेस, जो स्पर्म होता है वो फॉर्म होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से, और जो एग या फिर ओवम है वो फॉर्म होता है oogenesis के प्रोसेस से। किससे? oogenesis। स्पर्म का स्ट्रक्चर ये है, ऊपर क्या होता है? हेड होता है, बीच में मिडल पीस होता है, और लास्ट में क्या होता है? आपका टेल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना क्लियर होगा। तो मेल और फीमेल के बीच, मेल और फीमेल गैमीट के बीच में डिफरेंस देखा। पहला क्या है? इसका साइज स्मॉल होता है, उसका साइज लार्ज होता है। ये क्या होता है? मोबाइल होता है या फिर मोटाइल होता है, वो क्या होता है? नॉन मूवेबल होता है। मेल गैमीट टेस्टिस में होता है और फीमेल गैमीट ओवरी में होता है। मेल गैमीट एक बार में बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, और फीमेल गैमीट एक बार में महीने में एक बार प्रोड्यूस होता है। फॉर्मेशन प्रोसेस, स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस से प्रोड्यूस होता है, और ओवम oogenesis से प्रोड्यूस होता है। अब सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं क्या? हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, साथ ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ से हम क्या करेंगे? अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, बहुत इसलिए अभी ख़त्म कर लेंगे अपन। ये क्या आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आइए पहले हम क्या करेंगे? फिगर से समझेंगे, उसके बाद हम इनके एक एक करके फंक्शन भी देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे? फिगर से स्टार्ट करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टार्ट होता है पहले हमारा यहाँ पर स्क्रोटम से। तो मेल में आप देखेंगे क्या होता है? यहाँ पर एक स्क्रोटम, यहाँ पे टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस एक टाइप का ग्लैंड है जो कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था। टेस्टिस के ऊपर क्या होता है? एक आउटर मोस्ट कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जिसके अंदर हमारा टेस्टिस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर टेस्टिस के बगल में क्या रहता है? टेस्टिस के बगल में एक यहाँ पर क्या रहता है? स्टोरिंग पॉइंट रहता है, जिसमें क्या होता है? हमारा स्टोर होता है स्पर्म, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। फिर आता है यहाँ पर टेस्टिस से एक ट्यूब निकला हुआ है जो कि जा रहा है कहाँ पर? यूरेथ्रा की तरफ जा रहा है। यूरेथ्रा क्या है? ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा की तरफ एक ट्यूब जाता है, जिस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। अब जब यहाँ पे जब हमारा स्पर्म इस वैस डिफरेंस से होकर जाता है तो बीच में इसको क्या मिलते हैं? इसके फ्रेंड्स मिलते हैं। कौन कौन से फ्रेंड? पहला फ्रेंड है इसका क्या? सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या है? एक टाइप का ग्लैंड है। ये ग्लैंड क्या करता है? इस स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है फ्रक्टोज के फॉर्म में।
और जब यहाँ से एनर्जी उसको मिल जाता है तो आगे जाता है, एक और फ्रेंड मिलता है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड इस स्पर्म को अल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है। क्यों अल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है? क्योंकि जब ये स्पर्म एंटर करेगा फीमेल के वेजाइना में तो कैसा रहेगा, एंटर करेगा फीमेल के वेजाइना में, वेजाइना उसका एसिडिक होता है और जब ये अल्कलाइन रहेगा तो जाके क्या हो जाएगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर आगे बढ़ता है तो तीसरा ग्लैंड आता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, इस स्पर्म को प्रोवाइड करता है क्या, सॉफ्टी नेचर प्रोवाइड करता है। मतलब कि जब ये बाहर निकलेगा स्मूथनेस से बाहर निकले, इसको क्या करता है, एक फ्लूइड प्रोवाइड करता है, एक ऐसा फ्लूइड जो कि उसके चारों तरफ लग जाता है, स्पर्म के चारों तरफ। उस स्पर्म के बाहर निकलने से पहले ही फ्लूइड आ जाता है जो कि स्पर्म को स्मूथ पाथ प्रोवाइड करता है। और जब इसको हेल्प मिल जाता है तो आता है पेनिस के रास्ते जो कि यूरेथ्रा के अंदर है, और पेनिस के रास्ते क्या आता है, वो चला जाता है फीमेल के वेजाइना में। यही क्या था, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। तो आइए एक एक करके हम मेल के एक एक पार्ट को पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट क्या था हमारा, पहला पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम। क्या है स्क्रोटम? स्क्रोटम क्या करता है, मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस को क्या करता है, लो टेम्परेचर मेंटेन करता है, 2 से 5 डिग्री सेल्सियस, जो कि बॉडी टेम्परेचर से क्या है, कम है। नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, जो टेम्परेचर लो करता है, ये टेम्परेचर लोइंग नेसेसरी रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए क्या रहता है, नेसेसरी रहता है। तो क्या पढ़ा हमने स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम टेस्टिस को टेम्परेचर को लो करता है, 2 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो करता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। क्यों लो करता है, क्योंकि टेम्परेचर लो करना इंपॉर्टेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना है तो टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है टेस्टिस, प्रोड्यूस स्पर्म सेल। टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस आपका स्पर्म सेल प्रोड्यूस करता है, और टेस्टिस क्या करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट पार्ट आता है क्या, वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस क्या करता है, ये स्पर्म को यूरेथ्रा की तरफ कैरी करके ले जाता है। नेक्स्ट आता है सेमाइनल वेसिकल, ये क्या करता है, फ्रक्टोज को सिक्रेट करता है और फ्रक्टोज को सिक्रेट करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेक्रेट एन अल्कलाइन बफर इनटू द सीमेन टू प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द वेजाइना। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड अल्कलाइन बफर सेक्रेट करता है जो कि स्पर्म को वेजाइना के एसिडिक नेचर से बचाता है। यूरेथ्रा की बात करें, एक कॉमन पैसेज है यूरिन का और स्पर्म का। स्पर्म को हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, नाम सीमेन भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है पेनिस। पेनिस क्या करता है, स्पर्म को वेजाइना के अंदर डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। कौन, पेनिस। तो आइए एक बार और रिवाइज करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्क्रोटम, जो कि टेस्टिस के टेम्परेचर को लो करता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस लो करता है। क्यों लो करता है, क्योंकि वो ज़रूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। फिर आता है हमारा क्या, वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस क्या करता है, स्पर्म को लेके जाता है, कहाँ पे ले जाता है, स्पर्म को ले जाता है यहाँ पर यूरेथ्रा की तरफ। फिर आता है टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस आपका स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और एक हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। फिर आ जाता है आपका सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या है, एक ऐसा ग्लैंड है जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है फ्रक्टोज के फॉर्म में। फिर आता है आपका क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, एक ऐसा ग्लैंड है जो कि स्पर्म को अल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है और वो उसको एसिडिक नेचर ऑफ वेजाइना से बचाता है। फिर आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एक ऐसा ग्लैंड है जो स्पर्म को क्या देता है, स्मूथनेस देता है। शायद यहाँ पे आपको लिखा नहीं होगा बल्बो यूरेथ्रल के बारे में। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। फिर आपका क्या होता है, यूरेथ्रा आता है, पेनिस आता है, फिर यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आपको। अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो आइए समझते हैं फिगर से पहले। ये क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें क्या होता है, पहले आता है आपका क्या, पहले आता है यहाँ पर आपका ओवरी। ओवरी क्या करता है, ओवरी यहाँ पर आपका सेक्रेट करता है एग को या फिर ओवम को, और क्या करता है, एक हार्मोन को भी निकालता है, सेक्रेट कर सकता है जिसका नाम क्या है,
एस्ट्रोजन नाम है किसका, क्या नाम है उस हार्मोन का, एस्ट्रोजन नाम है। फिर आता है आपका क्या, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। ये क्या, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है जिसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमीट वहाँ पे क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट वहाँ पे होता है। फिर आता है आपका क्या, यूट्रस। यूट्रस क्या है, यूट्रस एक ऐसा पार्ट है जो कि क्या करता है, यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, यूट्रस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे क्या होता है आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप होता है, उस पार्ट का नाम है आपका यूट्रस। फिर आता है आपका सर्विक्स। सर्विक्स क्या करता है, सर्विक्स कनेक्ट करता है यूट्रस और वेजाइना को, इसको यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है वेजाइना। वेजाइना क्या होता है, वेजाइना एक ऐसा पार्ट है जहाँ से स्पर्म क्या करता है, एंटर करता है, कहाँ पे, फीमेल के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं, हम वेजाइना बोलते हैं। आइए अब वन बाय वन समझते हैं। पहला क्या था, पहला था आपका ओवरी। ओवरी क्या था, ओवरी प्रोड्यूस करता है हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और क्या करता है, ये एग सेल का साइट है या फिर डेवलपमेंट एंड ओव्यूलेशन का, मतलब कि एग सेल यहीं से प्रोड्यूस होता है, एग सेल का ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब कि जो एग सेल निकलता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओवरी क्या करता है, ओवरी पहला हार्मोन निकालता है। कौन कौन सा हार्मोन, पहला हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट आता है साइट ऑफ क्या है, साइट ऑफ ओव्यूलेशन, मतलब कि एग सेल यहाँ से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट आता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, ओवम को ले जाता है फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, ओवरी से यूट्रस तक क्या ले जाता है, ओवम को ले जाता है, और यही क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब कि यहीं पे क्या होता है, आपका मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन होता है। नेक्स्ट आता है यूट्रस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मदर्स वूम के नाम से भी जानते हैं। ये एक पीयर शेप का ऑर्गन है जिसके अंदर एम्ब्रियो और फीटस डेवलप होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो और फीटस क्या होता है, डेवलप होता है। ये मैंस्यूरेशन में इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है, यूट्रस। अब एक और बात जान लीजिए कि जो यूट्रस का इनर वॉल है उसका नाम क्या है, इनर वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज द एंडोमेट्रियम। क्या नाम है उसका, एंडोमेट्रियम। फिर बात आता है आपका सर्विक्स। सर्विक्स क्या करता है, सेपरेट करता है वेजाइना को यूट्रस से। क्या करता है, वेजाइना को यूट्रस से सेपरेट करता है। सर्विक्स होल्ड द फीटस इन द प्लेस ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान फीटस को क्या करता है, पकड़े रखता है। कौन पकड़े रखता है, आपका सर्विक्स। डायलेट्स ड्यूरिंग बर्थ टू अलाउ द फीटस टू लीव द यूट्रस। बर्थ के दौरान क्या किया जाता है, इसको डायलेट कर दिया जा रहा है, डायलेट कर दिया जाता है ताकि फीटस क्या करे, बाहर निकल जाए। नेक्स्ट आता है आपका क्या, वेजाइना। वेजाइना क्या करता है, एक पासवे प्रोवाइड करता है स्पर्म को, मेंस्ट्रुअल फ्लो को। किसको, स्पर्म और मेंस्ट्रुअल फ्लो को क्या करता है, एक पासवे प्रोवाइड करता है। फंक्शन एज ए बर्थ कैनाल। जो आपका वेजाइना है ये एक बर्थ कैनाल के रूप में क्या करता है, फंक्शन करता है। कौन, वेजाइना। एक बार और रिवाइज करते हैं, किसको रिवाइज करते हैं, आइए एक बार और रिवाइज करते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो आइए रिवाइज करते हैं। तो इसमें पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है ओवरी। ओवरी क्या करता है, हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है। ये एग के प्रोडक्शन या फिर oogenesis का क्या है, साइट है। किसका साइट है, oogenesis या फिर एग प्रोडक्शन का। फेलोपियन ट्यूब आता है या फिर ओविडक्ट। ये ओवम को ले जाता है ओवरी से यूट्रस तक। कहाँ से ले जाता है, ओवरी से यूट्रस तक ले जाता है। और यही क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब यहाँ पे लिख लीजिए, वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट क्या हो जाएगा, फ्यूज। जब जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है उस साइट को हम क्या बोलते हैं, उसी साइट को हम बोलते हैं क्या, फेलोपियन ट्यूब। कहाँ पे होता है फेलोपियन ट्यूब, इट इज प्रेजेंट इन फीमेल। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, ये आपका प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन फीमेल्स, मतलब कि फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। और मेल्स में क्या होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा।
इसलिए मैं फर्टिलाइजेशन का मतलब लिखवाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, शायद आगे लिखा भी होगा। फर्टिलाइजेशन समझ गए। तो अब आते हैं कहाँ पर, यूट्रस पे। यूट्रस को क्या बोलते हैं? यूट्रस को हम मदर्स वुम्ब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मदर्स वुम्ब के नाम से जानते हैं। ये एक पीयर शेप का ऑर्गन होता है जो कि एम्ब्रियो और फीटस को डेवलप करने में हेल्प करता है। किसको किसको डेवलप करने में हेल्प करता है? एम्ब्रियो और फीटस को। ये आपका जो यूट्रस होता है ये मेंस्ट्रुएशन में क्या करता है? इन्वॉल्व होता है। किस में इन्वॉल्व होता है? मेंस्ट्रुएशन में। बात करते हैं सर्विक्स की। सर्विक्स क्या करता है? सेपरेट द वेजाइना फ्रॉम यूट्रस। वेजाइना को यूट्रस से क्या करता है? सेपरेट करता है सर्विक्स। ये होल्ड करता है फीटस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये फीटस को क्या करता है? होल्ड करता है। बात करते हैं वेजाइना, जो कि प्रोवाइड करता है एक पासवे और स्पर्म को क्या करता है? एंटर के लिए और मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए। ये बर्थ कैनाल के रूप में फंक्शन करता है। कुछ टर्म है। पहला टर्म है आपका ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? रिलीजिंग ऑफ एग या फिर ओवम फ्रॉम ओवरी इनटू द फेलोपियन ट्यूब। जब एग और ओवम रिलीज होगा ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ओव्यूलेशन। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है और जाइगोट फॉर्म करते हैं इस फेलोपियन ट्यूब में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब एम्ब्रियो इनर वॉल ऑफ यूट्रस से अटैच हो जाता है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इम्प्लांटेशन बोलेंगे। मतलब कि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है ये यूट्रस के वॉल से अटैच हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इम्प्लांटेशन बोलेंगे। क्या क्या पढ़ा हमने? फीमेल के बारे में पढ़ लिया, मेल के बारे में पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्या क्या पढ़ा फीमेल के बारे में? ओव्यूलेशन। जब एग या फिर ओवम रिलीज होता है, इसको ओवरी में और फेलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है। ओवरी से एग और ओवम, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन किसे बोलते हैं? जब ग्रोइंग एम्ब्रियो इनर वॉल ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम से जब क्या होता है? अटैच हो जाता है, इसे बोलते हैं क्या है हम? इसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है जो डेवलप होता है यूट्रस में। इसको मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ क्या होता है प्लेसेंटा। क्वेश्चन आया था आपका, क्या प्लेसेंटा क्या होता है? तो प्लेसेंटा एक डिस्क शेप का, और क्या होता है? डिस्क शेप का क्या होता है? प्लेसेंटा इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। यूट्रस के वॉल पे लगा हुआ होता है क्या? प्लेसेंटा। डिस्क शेप का क्या होता है? कोई ऑर्गन होता है प्लेसेंटा। इट कंटेन विलाई। इसके अंदर क्या होता है? विलाई प्रेजेंट होता है, मतलब कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ब्लड वेसल होंगे। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, जो कि प्लेसेंटा को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ टिश्यू। एम्ब्रियो के साइड के टिश्यू में प्लेसेंटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। प्लेसेंटा एक्सचेंज में हेल्प करता है मदर से फीटस के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन को। The embryo get nutrition from the mother's blood with the help of placenta. एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेता है मदर्स के ब्लड में से, प्लेसेंटा के मदद से। The developing embryo will also generate waste substance which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उस वेस्ट सब्सटेंस भी क्या करता है? जनरेट करता है, जो रिमूव किया जाता है मदर के ब्लड में फिर से ट्रांसफ़र करके उसको। उम्मीद करता हूँ प्लेसेंटा आपको समझ आया होगा। एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ प्लेसेंटा कहाँ क्या होता है। प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है जो कि डिस्क शेप का होता है, डेवलप होता है कहाँ पे? यूट्रस के अंदर। ये जो प्लेसेंटा से फीटस तक एक कॉर्ड कनेक्टेड होता है, उसी कॉर्ड को हम बोलते हैं क्या है? उसी कॉर्ड को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के मदद से ग्रोइंग एम्ब्रियो तक क्या जाता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज जाता है, और उस ग्रोइंग एम्ब्रियो से CO2 और वेस्ट कहाँ पे आता है? प्लेसेंटा के पास। प्लेसेंटा कहाँ भेज देता है? मदर के ब्लड में भेज देता है। मतलब कि यहाँ पे वेस्ट जा रहा है मदर के ब्लड में, और मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन आ रहा है प्लेसेंटा में, न्यूट्रिशन आ रहा है ग्रोइंग एम्ब्रियो में। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्या? मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, मेंस्ट्रुएशन इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द यूट्राइन लाइनिंग लीडिंग टू वेजाइनल ब्लीडिंग ऑन अ रेगुलर मंथली बेसिस।
एक मंथली बेसिस पे वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, मतलब कि वेजाइना यानी यूट्रस के इनर वॉल क्या होता है, सेड हो जाता है, बिखर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, जो कि 3 से 8 दिन तक होता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब कि जो आपका वॉल होगा यूट्रस का वो थिक हुआ होगा। क्यों थिक हुआ होगा, क्यों इसलिए थिक हुआ होगा क्योंकि आ रहा था क्या, स्पर्म आ रहा था, लेकिन स्पर्म नहीं आया, तो ये क्या हुआ, फिर से ये जो वॉल है सैड हो गया, मतलब कि बिखर गया, और इसके अंदर जो ब्लड है वो क्या हो गया, निकल गया बाहर। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, मेंस्ट्रुएशन। जो गर्ल चाइल्ड होते हैं मेनार्के, मोनोपॉज और ओल्ड एज तक, मेनार्के मतलब कि फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन होता है, प्यूबर्टी का टाइम, उसको बोलते हैं मेनार्के। और जब स्टॉपेज मतलब कि जब 45-50 साल में जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो रहा होता है, उसे बोलते हैं मोनोपॉज। और ओल्ड एज में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, और गर्ल चाइल्ड में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। नेक्स्ट प्लेसेंटा हमने बात कर ली। अब आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में बात करते हैं। इसको हम एसटीडी भी बोलते हैं। एक ऐसे डिसीज़ होते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं, मेल या फिर फीमेल में। इसमें 2 टाइप के डिसीज़ होते हैं। पहला डिसीज़ होता है वायरल डिसीज़, दूसरा होता है बैक्टीरियल डिसीज़। कौन कौन होते हैं, पहला होता है वायरल डिसीज़, दूसरा होता है बैक्टीरियल डिसीज़। वायरल डिसीज़ में आपका पहला होता है HIV एड्स, दूसरा होता है वार्ड्स। बैक्टीरियल डिसीज़ में हो गया गोनोरिया और सिफिलिस, क्या आ गया, बैक्टीरियल डिसीज़ में आ गए। HIV का फुल फॉर्म क्या हो गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। डेफिशिएंसी क्या है यहाँ पे देखिए, एस का मतलब क्या होगा, सिंड्रोम। एस का मतलब सिंड्रोम हो गया। अब देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या क्या होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब कि एक ऐसे मेथड्स जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, दोज मेथड्स which prevent from pregnancy। फ्रॉम प्रेगनेंसी। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, एक ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करते हैं। उन मेथड्स को बोलते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कितने टाइप के मेथड्स होते हैं, यहाँ पे 4 टाइप के मेथड्स होते हैं। पहला होता है फिजिकल बैरियर मेथड, दूसरा होता है सर्जिकल, तीसरा होता है केमिकल मेथड, और चौथा होता है IUDs। तो आइए इन चारों मेथड्स को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपको जितना पढ़ा है उतना क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आते हैं पहले मेथड में, जो कि होता है फिजिकल बैरियर मेथड। मतलब कि फिजिकली क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा रहा है। टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग यूज कॉन्डम्स, डायफ्राम एंड सर्विकल कैप्स। जब प्रिवेंट करने के लिए स्पर्म का यूनियन और एग के लिए, मतलब कि स्पर्म और एग, स्पर्म अंदर ना जाए वेजाइना के अंदर, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्डम्स यूज़ करते हैं, डायफ्राम यूज़ करते हैं और सर्विकल कैप्स यूज़ करते हैं। ये मेनली 3 चीज़ें यूज़ किया जाता है फिजिकल और बैरियर मेथड में। इसलिए यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, मतलब कि जो यूनियन ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ स्पर्म आ रहा है वेजाइना के अंदर एग से फ्यूज होने, इसको रोकने के लिए, मतलब कि स्पर्म अंदर जाए ही ना, तो फ्यूजन होगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगी। तो कैसे आ गया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आ गया है। इसका साइड इफेक्ट भी होता है, अब इसमें आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका सर्जिकल मेथड। कौन सा मेथड, सर्जिकल मेथड, ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन इन वैसेक्टोमी। The vas deferens of the male is blocked to prevent the sperm transfer in tubectomy. The fallopian tube of the female is blocked to prevent the reach of the uterus. सर्जिकल मेथड में 2 चीज़ आते हैं। पहला होता है वैसेक्टोमी, दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। सर्जिकल का मतलब क्या होगा, डॉक्टर के पास जाके आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा। इसमें 2 प्रोसेस आता है, पहला होता है वैसेक्टोमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। जब हम मेल के वैस डिफरेंस को कट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, वैसेक्टोमी। मतलब कि जब वैस डिफरेंस कट हो जाएगा तो स्पर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो स्पर्म क्या होगा, वेजाइना के अंदर जाएगा ही नहीं। जब स्पर्म नहीं जाएगा तो क्या होगा, आपका फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया।
नेक्स्ट आता है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी मतलब कि हम फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, मतलब कि जो फेलोपियन ट्यूब जब कट जाएगा तो जो फर्टिलाइजेशन होना रहेगा फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो आपका कहाँ से क्या होगा, आपका तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। जब फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम ट्यूबेक्टॉमी, और जब वैस डिफरेंस को कट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम वैल्सेक्टॉमी। नेक्स्ट आते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स ऐसे टाइप ऑफ मेथड होते हैं जिनमें क्या होता है, हार्मोन की मदद से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं प्रेगनेंसी को। इसमें मेनली क्या करते हैं, हम यूज करते हैं पिल्स को, ओरल पिल्स यूज करेंगे। ओरल पिल्स और वेजाइनल पिल्स मेन है, क्या, ओरल पिल्स और वेजाइनल पिल्स। ओरल पिल्स और क्या रहेगा आपका, वेजाइनल पिल्स। ये क्या था आपका केमिकल मेथड था। नेक्स्ट आता है आपका क्या, आईयूडीज, मतलब कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ये एक टाइप का डिवाइस होता है जो कि फीमेल के यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है, जो कि कॉपर के एलिमेंट का बना होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कॉपर टी, जो कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, यूट्रस के अंदर डॉक्टर्स के द्वारा रखवाया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि केमिकल मेथड आपको क्लियर होगा। क्या देखा हमने, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। जब वैस डिफरेंस को कट कर दिया जाएगा क्या बोलेंगे, वैसेक्टॉमी। जब फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाएगा तो क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टॉमी। जब फेलोपियन ट्यूब कट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे जो एग है वो यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा, या फिर जो स्पर्म अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो फ्यूजन की बात ही नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन क्या है, द टर्म ऑफ पॉपुलेशन रिफर टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज ऑक्यूपाइंग पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एट ए गिविंग टाइम। पॉपुलेशन हम उसको बोलते हैं कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्पीसीज पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं गिवन टाइम में, इसी को क्या बोलते हैं, हम पॉपुलेशन बोलते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है डेथ रेट पे और बर्थ रेट पे। बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब आप जानते ही होंगे, और सेक्स रेशियो मेल और फीमेल का। पॉइंट्स रिमेंबर, लास्ट पॉइंट पे आ गए चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो आपने अगर टिके हुए हैं आप टॉप करेंगे जरूर। आइए पॉइंट्स रिमेंबर को देखते हैं। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। पहला पॉइंट आपका क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपका फेलोपियन ट्यूब है। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू यूट्रस वॉल इज इम्प्लांटेशन। जब एम्ब्रियो यूट्रस के वॉल पे अटैच हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। प्लेसेंटा हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट में हेल्प करता है जब प्रेगनेंसी होता है। तो बैरियर मेथड सच एज कॉन्डम्स प्रिवेंट बोथ प्रेगनेंसी एंड एसटीडी। जो बैरियर मेथड होता है वो कॉन्डम्स जैसे कि वो प्रेगनेंसी को भी और एसटीडी को भी प्रिवेंट करता है। एसटीडी मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, इसको क्या बोलते हैं हम, एसटीडी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर डिसीज़ के बारे में देखा था, क्या यही थे आपके क्या डिसीज़ थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेसेंटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। अगर आपने इसका नोट्स नहीं बनाया तो प्लीज़ मैं आपसे कृपया अनुरोध करूँगा कि नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो यही था आपका चैप्टर, मेनली इसमें कुछ बचा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है। जब एम्ब्रियो यूट्रस के वॉल से अटैच होता है तो उसको क्या बोलता हम, इम्प्लांटेशन। यहाँ पे यूट्रस के वॉल को जगह पे आपका लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, इनर वॉल ऑफ यूट्रस अटैच टू इनर वॉल ऑफ यूटरस, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं हम उसको, एंडोमेट्रियम। क्या अटैच होता है, एम्ब्रियो अटैच होता है।
उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। तो यही था आज का हमारा इस वीडियो। इसमें हमने कंप्लीट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो डाउट वाला लाऊंगा जिसमें आप सभी का डाउट कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर कवर करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। तब तक ले थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात जो कि है, आपको नोट्स बनाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।